अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक्निकल केमिस्ट्री। आज हम देखेंगे अल्काइंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने अल्केन्स और अल्कीन्स को डिटेल में देखा था। आज हम देखेंगे अल्काइंस को। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन एटम्स के दरमियान हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड हो उन्हें हम अल्काइंस कहते हैं। ठीक है, अल्काइंस हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं और इसमें कार्बन एटम की वैलेंसी ट्रिपल बॉन्ड से सेटिस्फाई होती है। अच्छा, अल्काइंस का जनरल फार्मूला क्या होता है? अल्केन्स का क्या था? CnH2n+2। अल्कीन्स के नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अल्केन से 2 कम थे, CnH2n, और अल्काइंस के अल्कीन से 2 हाइड्रोजन एटम कम है, CnH2n-2। ठीक है, ये था हमारे पास अल्काइंस। जो सिंपलेस्ट अल्काइन है उसे हम एसिटाइलिन या इथाइन कहते हैं। इसके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 होते हैं। ठीक है, C2H2। अल्काइंस को हम एसिटाइलिन्स भी कहते हैं क्योंकि अल्काइंस का जो फर्स्ट मेंबर है उसका नाम एसिटाइलिन है, जिसकी वजह से पूरी सीरीज़ का नाम एसिटाइलिन भी हो गया है। ठीक है, अब अल्काइन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। सबसे पहला मेंबर एसिटाइलिन्स का यानी अल्काइंस का एसिटाइलिन है। ये कलरलेस गैस होती है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता। अपेरेंटली हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन इसकी जो ओडोर होती है वो गार्लिक यानी लहसुन की तरह की होती है। फेंट गार्लिक ओडोर होता है इसका। ठीक है, ये वाटर में स्लाइटली सोल्यूबल है। एसिटाइलिन वाटर में स्लाइटली सोल्यूबल होता है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, एसीटोन, ईथर, इन सब में ये हाईली सोल्यूबल होता है। अच्छा, एसीटोन हमारे पास नेल पेंट रिमूवर के तौर पे भी काम करता है। ठीक है, जो एसिटाइलिन है ये एयर से स्लाइटली लाइटर होता है। ठीक है, मतलब अगर हम किसी कंटेनर में एयर और एसिटाइलिन ऐड करें तो एसिटाइलिन टॉप पर होगा क्योंकि वो एयर से भी लाइटर है। अल्काइंस हमारे पास फ्लेमेबल होते हैं, मतलब इनकी प्रेजेंस में आग लग सकती है। ये कंबस्शन का प्रोसेस शो करते हैं और इनकी जो फ्लेम्स होती हैं अल्काइंस की वो अल्केन और अल्कीन से ज़्यादा स्मोकियर होती हैं, मतलब ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अल्काइंस की प्रेपरेशन के मेथड। सबसे पहला मेथड है हमारे पास डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विजिनल डाइहैलाइड। सेकेंड मेथड है डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। तो सबसे पहला मेथड देख लेते हैं। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन भी रिमूव होगा और हेलोजन के एटम्स भी रिमूव होंगे। और विजिनल डाइहैलाइड्स, विजिनल डाइहैलाइड कौन से होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनमें 2 एडजेसेंट मतलब साथ वाले दोनों कार्बन पे हेलोजन एटम्स लगे हुए होना, मतलब जो साथ वाले कार्बन है, एडजेसेंट कार्बन है, उन पे हेलोजन एटम लगे हुए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विजिनल डाइहैलाइड्स। तो अल्काइंस की प्रेपरेशन का पहला मेथड क्या है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विजिनल डाइहैलाइड, मतलब विजिनल डाइहैलाइड से हाइड्रोजन भी रिमूव होगा और हेलोजन भी रिमूव होगा। ठीक है, जब हम विजिनल डाइहैलाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करते हैं ना, ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन एटम और 2 हेलोजन एटम रिमूव होते हैं एडजेसेंट मतलब साथ वाले कार्बन से, और उनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो नीचे ये रिएक्शन देखें, विजिनल डाइहैलाइड लिया हुआ है, देखें 2 Cl साथ वाले कार्बन पर लगे हुए हैं। ठीक है, प्लस 2 KOH अल्कोहल और 100 डिग्री सेल्सियस की प्रेजेंस में हमें क्या मिला? इथाइन यानी एसिटाइलिन। ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो गया कार्बन एटम के दरमियान, क्योंकि दोनों कार्बन एटम से 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन एटम्स रिमूव हुए। ठीक है, तो 2 KCl बने और 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये था डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विजिनल डाइहैलाइड, जिससे हमारे पास इथाइन यानी एसिटाइलिन प्रोड्यूस हो गया। अगला मेथड है डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। टेट्रा का मतलब होता है 4, मतलब 4 हेलोजन लगे हुए होंगे इन कंपाउंड्स में। ठीक है, तो जब अल्काइल टेट्राहेलाइड्स को हम जिंक डस्ट में हीट करते हैं, ठीक है, जिंक डस्ट की प्रेजेंस में टेट्राहेलाइड को जब हम हीट करते हैं तो हेलोजन एटम सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे और कार्बन एटम के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ये सबसे पहले देखें, ये रिएक्शन देखें। टेट्राहेलाइड्स हैं, 4 क्लोरीन के एटम लगे हुए हैं, 4 हेलोजन लगे हुए हैं, तो ये टेट्राहेलाइड है। प्लस 2 Zn, ये जिंक डस्ट है। जब इसे हीट किया तो हमारे पास इथाइन यानी एसिटाइलिन बना, कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, प्लस 2 ZnCl ट्वाइस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। तो इन 2 मेथड से हम अल्काइन यानी एसिटाइलिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। आज हमने क्या देखा? अल्काइन का इंट्रोडक्शन, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। होपफुली आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें टेक्निकल केमिस्ट्री। थैंक यू।